Dear students, today we will do worksheet number 2 of unit number 16. In this worksheet, we will learn about one property of a triangle, and that property is known as angle sum property. Angle sum property. तो बेटा ये प्रॉपर्टी जो है ये ट्राइंगल के एंगल से रिलेटेड है. एज यू नो ट्राइंगल हैज़ 3 एंगल्स. तो कोई भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसका जो सम आता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. आपकी बुक में ये एक एक्टिविटी गिवन है. देर आर 2 ट्राइंगल्स हियर. अब आप प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल P, एंगल Q और एंगल R को मेजर करेंगे. और यहाँ पर आप एंगल Q, ये सेंटर में Q है, मतलब यहाँ पर एंगल Q की मेजरमेंट लिखेंगे. यहाँ पर एंगल R की मेजरमेंट लिखेंगे बिकॉज R इज़ इन सेंटर. यहाँ पर P सेंटर में है, यहाँ पर आप एंगल P की मेजरमेंट लिखेंगे कि वो कितने डिग्री है. और फिर इन तीनों को एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल P, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो इट विल ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये आपने खुद अपनी बुक में ये एक्टिविटी करके देखनी है. तो आपको जो यहाँ पर सम मिलेगा वो 180 डिग्री के आएगा. तो ये प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल्स की. द सम ऑफ द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी. Now we will do worksheet number 2. Question number 1. Measure the angle of a triangle given below and what is the sum of the 3 angles. तो बेटा ये ट्राइंगल और ड्रॉ हुई हुई है तो इसके जो 3 एंगल्स का जो सम आएगा वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा. अब ये सम जो है बेसिकली आप लोग करेंगे, आप एंगल x जो है वो आप एंगल x की मेजरमेंट निकालेंगे कि वो कितने डिग्री आएगा, और एंगल y की मेजरमेंट निकालेंगे, और एंगल z की मेजरमेंट निकालेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से कि वो ये तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के हैं. और इन तीनों को जब आप एंगल x को, एंगल y को और एंगल z को, इनकी जो मेजरमेंट्स आएंगी उनको आप प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल आएंगी, 180 डिग्री के. तो ये मेजरमेंट आप खुद करेंगे और आप देखेंगे कि वो 100% 180 डिग्री आएगी. Now question number 2. Find which of the following can be the measure of 3 angles of a triangle. कि ये जो 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ठीक है, इनमें से कौन से वो 3 एंगल हैं जो ट्राइंगल के एंगल हो सकते हैं. तो एज वी ऑलरेडी नो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है कि 3 एंगल्स जो ट्राइंगल के होते हैं उनका जो सम होता है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ये कौन सी प्रॉपर्टी लिखी मैंने, एंगल सम प्रॉपर्टी. अब आपको गिवन एंगल्स कौन से हैं, जैसे हम ए पार्ट कर रहे हैं मान लीजिए, तो सम ऑफ गिवन 3 एंगल्स, हमें एंगल्स कौन कौन से गिवन हैं, 35 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 65 डिग्री. और इनको तीनों को जब मैंने प्लस किया तो मेरा सम आया 180 डिग्री. दैट मीन्स दीज एंगल्स कैन बी द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. मतलब आपने क्या करना है, जो गिवन एंगल्स हैं आपको इनको प्लस करना है. अगर वो 180 डिग्री के इक्वल आते हैं तो वो आपके ट्राइंगल के 3 एंगल्स हो सकते हैं, और अगर नहीं उससे कम या ज़्यादा आता है तो 180 से कम या ज़्यादा आएगा तो वो ट्राइंगल के 3 एंगल्स नहीं हो सकते. नाउ पार्ट बी, एंगल सम प्रॉपर्टी. आप हर पार्ट में जब भी आप करेंगे तो सबसे पहले आप एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे कि सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री सम आता है. और गिवन एंगल्स क्या हैं, 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 90 डिग्री. तो ये आ गया 180 डिग्री के इक्वल. तो आप लिख सकते हैं these angles can be the measure of 3 angles of a triangle. इसी तरह से सी पार्ट है. सी पार्ट में क्या है, आपको गिवन एंगल्स क्या हैं, 70 डिग्री, ये सी पार्ट है. पहले आप एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसके बाद गिवन एंगल्स को ऐड करेंगे, 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो इट इज़ इक्वल टू 210 डिग्री. तो अब आप लिखेंगे नो दीज एंगल्स कैन नॉट बी द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. इसी तरह से आपका डी पार्ट है. गिवन एंगल सम प्रॉपर्टी पहले लिखेंगे कि 180 डिग्री होता है तीनों का सम, और गिवन एंगल्स का सम क्या आ रहा है, 81 डिग्री. तो इनका सम आ रहा है यहाँ पर 185 डिग्री. तो अगेन आप लिखेंगे नो दीज एंगल्स कैन नॉट बी द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल विथ 2 राइट एंगल्स. तो नो वी कैन नॉट ड्रॉ अ ट्राइंगल विथ 2 राइट एंगल्स. बेटा देखो हमें अच्छे से पता है वैसे तो एंगल सम प्रॉपर्टी ही फॉलो नहीं हो पाएगी, क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल.
तो एक एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंगल भी 90 डिग्री, ठीक है। और तीसरा एंगल तो हमने ऐड ही नहीं किया, इन दोनों का ही टोटल क्या आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, तो तीसरा एंगल ऐड करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ट्राइंगल में दो राइट एंगल हो ही नहीं सकते हैं। और अगर हम देखा जाए, अगर हम लोग देखो 3 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत होती है, ये 1 लाइन सेगमेंट ले लिया, अब मैंने दूसरे लाइन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बना दिया, दो बोले गए ना कि 2 राइट एंगल हो सकते हैं। तो आप देखो 3 लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट, ये दूसरी लाइन सेगमेंट, ये तीसरी लाइन सेगमेंट, तो ट्राइंगल का तो शेप ही नहीं बनेगा, है ना। तो और अगर बोला जाए कि कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल विद 1 राइट एंगल, तो अब आप देखो एक लाइन सेगमेंट ये आ गई और एक मैंने 90 डिग्री का ड्रॉ किया, तो ये दूसरी लाइन सेगमेंट आ गई। अब एक 90 डिग्री का एंगल, तो ये ट्राइंगल बन सकता है। एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, लेकिन 2 एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते ट्राइंगल में। अंडरस्टूड। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3 एंगल्स का टोटल 180 आना चाहिए, लेकिन इस केस में क्या होगा, 2 एंगल्स का सम ही 180 के इक्वल आ जाएगा, तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल विद 2 ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल्स क्या होते हैं, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा बड़े। तो अगर आप देखें, ये एक लाइन सेगमेंट है ट्राइंगल की और एक एंगल 90 से, ये 90 सेंटर में बनता है, तो ये 90 से बड़ा बन गया और एक एंगल और बन गया 90 से बड़ा, 2 ऑब्ट्यूस बोले ना, तो 2 ऑब्ट्यूस एंगल से तो शेप ट्राइंगल की नहीं बनेगी। और वैसे भी जो दो एंगल ऑब्ट्यूस एंगल को हम ऐड करेंगे तो 2 का ही टोटल जो है वो 180 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी को तो ये फॉलो ही नहीं करता, इसलिए 2 ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है कि एक ऑब्ट्यूस एंगल, अगर जैसे ये देखिए 2 लाइन सेगमेंट, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो अगर मैं ये तीसरी लाइन, ये हो सकता है 2 एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, लेकिन 2 ऑब्ट्यूस एंगल एक ट्राइंगल में नहीं हो सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिसिंग एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फिगर्स गिवन है, आपको 2 एंगल्स गिवन है और आपको थर्ड एंगल निकालना है, ये एंगल। तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑलरेडी पता है कि 3 एंगल्स, अगर इन ये एंगल और ये एंगल और इन तीनों का टोटल क्या आता है 180 डिग्री के आता है। और जो 2 एंगल्स गिवन है 65 डिग्री, अगर मैं 2 एंगल्स का सम निकालूं 40 डिग्री, तो ये 105 डिग्री आता है। तो 3 एंगल्स के सम में से 2 एंगल्स के सम को मैं माइनस कर दूं, 180 डिग्री में से 105 डिग्री माइनस करूंगी तो 75 डिग्री मेरे पास आ जाएगा, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू 75 डिग्री। आपने क्या करना है, जो 2 एंगल आपको दिए हैं उन दोनों का टोटल करो, प्लस करो, और जो वो प्लस है उसको 180 में से माइनस कर दो, यू विल गेट द थर्ड एंगल। नाउ इन पार्ट बी, अब पार्ट बी में देखिए क्या है, आपको 2 एंगल गिवन है 90 + 47। तो पहले तो आप लिखेंगे, आप बी पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो बी पार्ट में आप क्या करेंगे, 3 एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से पता है, लेकिन 2 एंगल्स हमें दिए हुए हैं 90 डिग्री + 47 डिग्री, तो इन दोनों का टोटल क्या आ जाता है 137 डिग्री। अब आपको थर्ड एंगल निकालने के लिए क्या करना है, 180 डिग्री में से 137 डिग्री को माइनस करना है, 43 डिग्री। सी पार्ट, 2 एंगल्स आपको गिवन है 40 डिग्री + 40 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 3 एंगल्स का टोटल 180 आना चाहिए, और आपको सिर्फ 2 दिए हैं, तो 40 डिग्री + 40 डिग्री क्या हो जाता है, 2 एंगल्स का सम क्या आ रहा है 80 डिग्री। तो थर्ड एंगल कैसे निकलेगा, 180 डिग्री में से 80 डिग्री को आप माइनस करेंगे, यू विल गेट 100 डिग्री, तो दिस विल बी 100 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ 2 एंगल्स। यहाँ पे आपको 2 अलग अलग एंगल नहीं दिए, उनका सम दे दिया है डायरेक्ट, ठीक है। कितना है 110 डिग्री, तो फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी आप पहले मेंशन करेंगे सबसे पहले कि 180 डिग्री होना चाहिए तीनों एंगल का टोटल, और सम आपको गिवन है 2 एंगल्स का, 2 एंगल्स का सम कितना है 110 डिग्री। तो थर्ड एंगल कैसे निकलता है, 3 एंगल्स का टोटल कितना होता है 180 डिग्री, और गिवन 2 एंगल्स का टोटल कितना है 110 डिग्री, तो 180 में से 110 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 70 डिग्री। थर्ड एंगल जो है, पिछले केसेस में क्या था कि सेम क्वेश्चन है बेटा, पिछले केसेस में क्या था 2 एंगल अलग अलग दिए हुए थे, उनका प्लस आपको सम निकालना पड़ता था, यहाँ पे सम डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है। नाउ यू सी इन 7th क्वेश्चन, अब आपको यहाँ पर 2 अलग अलग एंगल दे दिए। अब यहाँ आपको पिछले क्वेश्चन में दोनों का सम दिया हुआ था, यहाँ पे 2 एंगल अलग अलग दिए हुए हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि तीनों का टोटल 180 आना चाहिए और 2 का टोटल क्या आ जाएगा
100 डिग्री प्लस 55 डिग्री इट इज़ इक्वल टू 155 डिग्री। तो थर्ड एंगल कैसे निकलेगा, 180 डिग्री में से आप माइनस करेंगे 155 डिग्री को, तो आंसर आ जाएगा 25 डिग्री।